700 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई ज्येष्ठ अमावस्या पर कुत्ते को यह एक चीज जरूर खिला देना। सभी दुख दर्द कष्ट हो जाएंगे दूर, कंगाल भी हो जाएंगे मालामाल, पितृदोष और शनि दोष हो जाएंगे खत्म, दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इस बार शनि अमावस्या और ज्येष्ठ अमावस्या का यह दुर्लभ संयोग 2 दिन पड़ रहा है। 26 मई और 27 मई दोनों ही दिन ज्येष्ठ अमावस्या और शनि अमावस्या रहेगी। 26 मई को शनि अमावस्या के साथ ही सोमवती अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। इस बार अमावस्या पर बन रहे इन अद्भुत संयोग में दोस्तों, अगर आपने कुत्ते को हमारी बताई हुई यह एक चीज़ खिला दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी ग्रह बाधा चल रही होंगी, आपके कार्यों में रुकावट आ रही होंगी, वह सभी दूर हो जाएंगी और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे। पितरों और शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और सारे काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बट सावित्री व्रत भी रखती हैं, इसलिए इसे बट मावस भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन कर्म फल दाता शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन शनिदेव का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। यह दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। यह दिन शनिदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस अमावस्या को शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पिंडदान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह दिन पूजन के साथ ही उपाय के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय जल्द ही सिद्ध होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शनिश्चरी अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से शनि देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। अगर आप शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी से पीड़ित हैं तो आप यह उपाय अवश्य ही करें। शनि दोष के साथ साथ यह उपाय आपको पितृदोष से भी मुक्ति दिलाएंगे। शनि दोष और पितृदोष से मुक्ति मिलने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका देंगे। इन उपायों को करने से आपको शत्रुओं पर भी विजय हासिल होगी। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और जीवन में आए संकट दूर होने लग जाएंगे। दोस्तों, शनि अमावस्या विशेष रूप से शनिदेव और पितृदेव को समर्पित होती है। इस दिन पितृदेव और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें, क्योंकि पीपल वृक्ष में पितरों के साथ ही शनिदेव का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष में पितरों के देवता भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए आज के दिन आप पीपल पर दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाएं। आप एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और थोड़ी शक्कर डालें। अब यह जल आप पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं और पीपल की जड़ में रखकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर आप पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, पितृदेव और शनिदेव को प्रणाम करें और कष्टों और दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शनि अमावस्या पर इस तरह पीपल का पूजन करने से शनिदेव की कृपा से शनिदेव से संबंधित साढ़े साथी और ठैया से मुक्ति मिल जाती है। पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा से पितृदोष से भी राहत मिलती है। जीवन में चले आ रहे कष्टों से छुटकारा मिलता है। शनि अमावस्या के संयोग पर आप लोहा, सरसों का तेल, काली उड़द और काले रंग के कपड़ों को खरीदकर किसी जरूरतमंद, खासकर विकलांग व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से शनिदेव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और शनि दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, या घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है,
धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती हैं। दुकान, फैक्ट्री, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, व्यापार में वृद्धि करने के लिए आप शनि अमावस्या के दिन अपने व्यापार स्थल के गेट पर, यानी कि आपकी जो दुकान है, फैक्ट्री है, उसके मेन गेट पर आप घोड़े की नाल लगाएं। अगर ये नाल काले घोड़े की मिल सकती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। घोड़े की नाल को आप अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें और गंगा जल से शुद्ध करें। अब शनि देव का ध्यान करते हुए आप इस घोड़े की नाल को अपने व्यापार स्थल के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाएं। घर में धन संबंधी समस्या रहती है, आप नौकरी करते हैं तो आप घर पर भी इसको लगा सकते हैं। घोड़े की नाल लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाल का जो खुला हुआ मुंह है वह नीचे की तरफ होना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और धीरे धीरे सफलता हाथ लगने लगती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, घर में धन की हानि होना बंद हो जाती है, घर में धन टिकने लगता है। इस नाल को लगाने से आपके व्यापार और घर को किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह नाल आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगानी है। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आए तो उसकी निगाह नाल पर पड़े। इस तरह से आपको यह नाल अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर नाल लगाने से घर में बुरी और आसुरी शक्तियां भी प्रवेश नहीं कर पाती। घर में सुख और समृद्धि का भी आगमन होता है। अगर आपके घर के आसपास शनि देव का मंदिर है तो आप यह नाल पहले शनि देव के मंदिर में ले जाएं। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं, उनका तेल से अभिषेक करें और दीपक जलाकर पूजन करें। फिर यह नाल आप पुजारी को देकर शनि देव के चरणों से स्पर्श करा लें। उसके पश्चात आप यह नाल अपने घर के मुख्य द्वार और फैक्ट्री के या फिर व्यापार स्थल पर लगाएं। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको कार्यों में असफलता हाथ लगती है या आपके शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पितृदोष या शनि दोष से पीड़ित हैं, तो शनि अमावस्या की रात को आप यह आसान सा उपाय अवश्य ही करें। उपाय करने के लिए दोस्तों, आप थोड़ा सा साफ आटा लें, आटे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और इस आटे में थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ मिला लें और फिर आप साफ जल से इस आटे को मढ़ें। अब इस आटे से आप एक रोटी बनाएं। आपके घर में जिस साइज़ की रोटी बनती है उससे थोड़े मोटे साइज़ की रोटी आपको यह बनानी है। परिवार की रोटी बनने के बाद आपको अंत में यह एक रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद दोस्तों, अब आप इस रोटी को एक प्लेट पर रखें और इस रोटी पर सरसों का तेल लगाएं और इस पर थोड़ी सी शक्कर डाल दें या आप गुड़ भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह रोटी बनाने के बाद अब आप इस रोटी को अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाएं और फिर मन ही मन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, शनि देव और पितरों को प्रणाम करें और कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें, शत्रुओं को शांत करने की प्रार्थना करें, कष्टों और दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब आप इस रोटी को अपने सिर पर से 7 बार उतारें, यानी कि 7 बार यह रोटी आपको अपने सिर पर क्लॉकवाइज घुमाने हैं। 7 बार रोटी बांधने के बाद अब इस रोटी को ले जाकर आप किसी कुत्ते को खिला दें। काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाना ज़्यादा शुभ रहता है, लेकिन अगर काले रंग का कुत्ता ना हो तो आप किसी अन्य कुत्ते को भी यह रोटी खिला सकते हैं। अगर मेल डॉग ना मिले तो आप फीमेल डॉग को भी यह रोटी खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर कुत्ते ने आपके सामने ही रोटी खानी शुरू कर दी तो यकीन मानिए उसी समय से आपके शत्रु शांत होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, कष्टों और दोषों को दूर करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, शनि अमावस्या पर इन उपायों को करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन सरसों का तेल, लकड़ी, जूते, चप्पल, काली उड़द की दाल, काले तिल, यह वस्तुएं आप अपने घर खरीदकर भूलकर भी ना लाएं, वरना आपको शनिदेव की कुदृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। आप यह वस्तुएं खरीदकर किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए खरीदकर घर भूलकर भी ना लाएं।
शनि अमावस्या के दिन शनि देव का पूजन अवश्य करना चाहिए और शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शनि देव की आंखों में ना देखें और शनि देव के चरण भी ना छुएं। और शनि देव पर जो आपने तेल चढ़ाया है उस तेल के हाथ आप अपने कपड़ों या बालों पर भी ना लगाएं। ऐसा करने से नुकसान होता है और शनि देव नाराज़ हो जाते हैं। शनि अमावस्या के दिन इस बात का ध्यान रखें कि लोहे की कोई भी वस्तु अपने घर ना लाएं। कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा सामान है जिसमें लोहा होता है, उस चीज़ को आप अपने घर खरीद कर भूल कर भी ना लाएं। ऐसा करने से भी शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और शारीरिक आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। वैसे तो सदैव ही किसी बड़े बुजुर्ग और माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शनि अमावस्या के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, नाखून बाल ना काटें। महिलाएं और पुरुष इस दिन बाल भी ना धोएं। पुरुषों को इस दिन दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवाने चाहिए। जो व्यक्ति मदिरा का या फिर मांसाहार का सेवन करते हैं उनसे शनि देव नाराज हो जाते हैं, इसलिए भूलकर भी आज के दिन इन चीज़ों का सेवन ना करें। दोस्तों, शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।